बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका एक दोस्त था जो एक पैर से लंगड़ा और बहरा था। वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ज्ञानी ब्राह्मण अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए घर से निकल गया। उसके दोस्त का घर बहुत दूर था। वह ब्राह्मण रास्ते में जा ही रहा था कि अचानक एक हष्ट पुष्ट आदमी दिखाई दिया। वह भी उस ब्राह्मण के साथ चलने लगा। तो वह ब्राह्मण उस मनुष्य का नाम पूछता है तो वह मनुष्य अपना नाम महाकाल बताता है। वह ब्राह्मण सोचने लगा कि मुझे बहुत दूर जाना है, चलो अच्छा है एक साथ मिल गया जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब ब्राह्मण और महाकाल दोनों साथ साथ चल ही रहे थे कि अचानक एक गांव आ गया। तब महाकाल ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उसी गांव में एक भैंस ने एक आदमी को सींग मार दी और उस आदमी की मृत्यु हो गई। इसके बाद महाकाल उस ब्राह्मण के पास आ गया और बोला कि चलो। फिर वह ब्राह्मण उस महाकाल के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर फिर एक गांव आया तो महाकाल ने उस ब्राह्मण से बोला कि मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उस गांव में आग लग गई। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। बहुत से लोगों की उस आग में जलकर मृत्यु भी हो गई। वह ब्राह्मण सोचने लगा कि यह आदमी जहाँ जहाँ जाता है तो वहाँ पर कोई न कोई घटना जरूर घटती है। इसलिए उस ब्राह्मण ने महाकाल से पूछा कि भाई तुम कौन हो? ब्राह्मण की बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूँ, मनुष्य के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद ब्राह्मण महाकाल से पूछा कि तुम यमदूत हो तो बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने बताया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। वह ब्राह्मण सोचने लगा कि यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। महाकाल ने ब्राह्मण से कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होनी अटल है इसीलिए होकर रहेगी। थोड़ी देर में उस ब्राह्मण ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस ब्राह्मण के पास पहुंचा तो हृदयघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस ब्राह्मण को बड़ा पछतावा हुआ। वह ब्राह्मण उस महाकाल से पूछता है, अच्छा ये बताओ मेरी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी? तब महाकाल ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। ये सुनकर ब्राह्मण डर गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और ब्राह्मण ने राजा से सारी बात बता दी। तब राजा ने राज्य सभा में यह प्रश्न सबके सामने रखा। तब उस राज्य सभा में यह फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो ब्राह्मण इसी राज्य महल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने ब्राह्मण के लिए राज्य महल में ही व्यवस्था करा दी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। उस ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस ब्राह्मण को नहीं मालूम था। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात को वह ब्राह्मण राज्य महल से निकला। अस्तबल में जाकर एक घोड़े पर बैठ गया और उस राज्य से निकलकर वह दूसरे राज्य में जा पहुंचा। दूसरे राज्य के सभी सैनिक नींद में थे, जिस कारण ब्राह्मण को राज्य महल में जाते हुए किसी ने नहीं देखा। ब्राह्मण राज्य महल में जाकर राजा के शयन कक्ष में जाकर एक कोने में जाकर सो गया। सुबह जब राजा रानी उठे तो ब्राह्मण को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुए और उस ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। तब वह ब्राह्मण उस राजा से अपनी सारी कहानी सुना दी। राजा ने उसकी बात सुनकर अपने एक गुप्तचर को अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी ले ली, जिसे सुनकर वह राजा अपने फैसले पर बहुत पछताया। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे फिर चाहकर भी उसे बदला नहीं जा सकता था। राजा ने एक राज्य सभा लगाई और उसका उपाय पूछा। तब उस राज्य सभा ने यह फैसला लिया कि एक पतले धागे से
फांसी का फंदा बनाकर ब्राह्मण को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। पतला फंदा होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। तब एक पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और अगले दिन ब्राह्मण के गले में डाल दिया गया और फंदे को खींच दिया गया। सभी यह सोच रहे थे कि ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस ब्राह्मण का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वो हर हाल में होकर ही रहता है, उसे बदला या टाला नहीं जा सकता। उस ब्राह्मण ने अपने आप को बचाने के कितने उपाय किए, लेकिन मृत्यु के आने पर कोई उपाय काम न आया, उसकी मृत्यु हो ही गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।